हेलो गाइज, वेलकम टू के टू क्लासेस। के टू क्लासेस में तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है नीट एग्जाम लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, नीट एग्जाम एंटी बिल। जी हाँ दोस्तों, एंटी बिल जो कि तमिलनाडु सरकार ने अपने स्टेट में पास कर चुका है और केंद्र सरकार के पास भेज चुका है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति मंत्रालय में आ चुका है। और स्टूडेंट बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या एंटी बिल पास हो गया, क्या 2023 से एग्ज़ाम नहीं होगा, इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट दीजिए। दोस्तों, इस पर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। पूरे डिटेल वीडियो है, पूरे एंड तक कंप्लीट देखिएगा। और तो और दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि इस वीडियो में इस टॉपिक में क्या क्या अपडेट है। यानी दोस्तों, एंटी बिल क्या है, पास होने से क्या होगा, क्या पास हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, एंटी नीट बिल क्या है? एंटी नीट बिल ये मंजूर हुआ तो नहीं होगा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। ये बात सही है कि ये मंजूर कर दिया गया तो नहीं होगा, मगर दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। मगर दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए कि अभी ये पेंडिंग में है, अभी दोस्तों मंजूर नहीं किया गया है। तो दोस्तों आइए हम लोग डिटेल में इसे जान लेते हैं। फिर कैसे होगा एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एकदम डिटेल में यहाँ पर बात की जाएगी कि मेडिकल यूजी एंट्रेंस एग्जाम एंड एनईटी यानी नीट को लेकर इन दिनों फिर से बवाल शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द कराने के लेकर तमिलनाडु सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। अब तमिलनाडु असेंबली में नीट विरोधी बिल पास कराया गया है। इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेज दिया गया है। अगर राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दे देते हैं तो तमिलनाडु में नीट का परीक्षा रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे भारत में रद्द नहीं होगा, तमिलनाडु में होगा। मगर दोस्तों इसका प्रभाव पूरे भारत में पड़ेगा, क्योंकि हर स्टेट चाहेगा कि इसी कदम पर हम भी चले। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि ये एमबीबीएस बीडीएस समेत अन्य मेडिकल यूजी कोर्सेस में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी। इस पूरे मसले पर दो बड़े सवाल उठते हैं। पहला, तमिलनाडु नीट परीक्षा के खिलाफ किए हुए। दूसरा, अगर नीट एग्जाम कैंसिल होता है तो ये मेडिकल कोर्स में एडमिशन कैसे लिए जाएंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी इस आर्टिकल्स में पढ़िए। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज एंटी नीट बिल। एंटी नीट बिल क्या है? तमिलनाडु में एंटी नीट का एग्जाम विरोध करने वाले इस विधेयक का पूरा नाम है परमानेंट एग्जाम्शन बिल फॉर नीट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि राज्य में मेडिकल एक्सपेरेंट के हितों का ध्यान रखते हुए विधेयक तैयार किया गया है। जानिए इस विधेयक के कुछ खास बातें जानेंगे उसमें डिटेल में। यह बिल तमिलनाडु के स्टूडेंट को मेडिकल यूजी डिग्री कोर्सेज जैसे एमबीबीएस बीडीएस आयुष होम्योपैथी आदि में एडमिशन पाने के लिए नीट की परीक्षा न देने की छूट देता है। यानी उन्हें नीट एग्जाम दिए बिना मेडिकल यूजी में एडमिशन मिल सकता है। दोस्तों यह बिल नीट एग्जाम की जगह क्वालिफाइंग एग्जाम यानी क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर स्टूडेंट को मेडिकल में एडमिशन देने की सिफारिश करता है। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन मेथड अपनाने की सिफारिश की गई है। दोस्तों व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एंटी नीट बिल। एंटी नीट बिल का मकसद क्या है? राज्य सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य सभी तबके के स्टूडेंट समान अवसर प्रदान करना, सोशल जस्टिस लाना, हर तरह के समुदाय और क्षेत्रों के से आने वाले छात्रों के साथ भेदभाव नहीं करना। नीट एग्जाम भी होता है दोस्तों, इसमें भेदभाव कुछ भी नहीं होता है। ये तमिलनाडु सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों आगे देख सकते हो, संवेदनशील और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले स्टूडेंट को भी मेडिकल और डेंटल एजुकेशन की मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि पूरे देश में एक मजबूत पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बनाया जा सके, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अब दोस्तों आगे यहाँ पर कही गई है, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि वह नीट परीक्षा का विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इस एग्जाम से एमबीबीएस और हायर एजुकेशन में समाज के सभी तबकों के छात्र शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस परीक्षा के कारण मेडिकल में अमीर और समृद्ध वर्ग के स्टूडेंट आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं से वंचित वर्ग के छात्र पीछे छूट रहे हैं। अब दोस्तों अब ये क्या जाने, हमें दोस्तों तो यही लगता है कि सारे स्टूडेंट यहाँ पे नीट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। बहुत सारे स्टेट यहाँ पर फ्री में एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोचिंग दे रहे हैं। दोस्तों एंटी नीट बिल की प्रस्तावना में लिखा गया है कि मेडिकल एडमिशन के लिए एग्ज़ाम सही और नियोजित नहीं है।
यह समाज के अमीर और उच्च वर्ग का पक्ष लेता है। अब दोस्तों आगे देखिएगा, नीट के कारण ठप हो सकता है तमिलनाडु सरकार का हेल्थ केयर सिस्टम। एंटी नीट बिल के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस एग्जाम पर स्टडी करने वाले उच्च स्तरीय कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अगर नीट परीक्षा कुछ और साल चलती तो तमिलनाडु का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। हो सकता है कि राज्य के अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए डॉक्टर्स की कमी हो जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब स्टूडेंट मेडिकल कोर्स भी नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों आगे यहाँ पर देख सकते हो, व्हाट इज द नीट प्रॉब्लम इन तमिलनाडु। आखिर तमिलनाडु में नीट परीक्षा का विरोध क्यों हो रहा है, राज्य को एंटी नीट बिल का जरूरत क्यों पड़ी। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और उनकी सरकार शुरुआत से ही मेडिकल एडमिशन के लिए नीट के खिलाफ है, लेकिन सोमवार को विधानसभा में जब बिल पेश किया गया तब डीएमके के साथ साथ कुछ मुख्य विपक्ष एआईएडीएमके और पीएमके ने भी इसका समर्थन किया। हालांकि बीजेपी इसके खिलाफ रही और वर्कआउट ले लिया। जब बीजेपी खिलाफ है तो दोस्तों राष्ट्रपति कैसे यहाँ पर पास कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मगर राष्ट्रपति किसी पार्टी के सदस्य नहीं होते हैं, मगर मंत्रालय तो दोस्तों बीजेपी का ही है, तो दोस्तों ये पास नहीं होगा, 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों पेंडिंग है और पेंडिंग रहेगा, नहीं तो ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा काम हो ही नहीं सकता। सीएम स्टालिन का कहना है कि नीट परीक्षा का स्तर राष्ट्रीय और परीक्षा की मुख्य भाषा इंग्लिश है और ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस में इसकी तैयारी अंग्रेजी में ही कराई जाती है। इस कारण से तमिलनाडु के अधिकांश स्टूडेंट के लिए इसे अडेप्ट करना मुश्किल है, खासकर वे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। फिर वे स्टूडेंट जो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन नीट की हाई लेवल कोचिंग की फीस भरने में असमर्थ हैं। हाई लेवल फीस भरने में असमर्थ है तो आप कर क्या रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है क्यों? क्योंकि आप सभी तबकों को कोचिंग पढ़ाई लिखाई की सारी व्यवस्था करें। तो आप यहाँ पर फ्री कोचिंग शुरू कीजिए, बड़े बड़े टीचर को लाइए, आप पेमेंट दीजिए और फ्री में वो लोग क्लास कराएंगे। सिंपल बात है। लेवल कोचिंग की फीस भरने में असमर्थ, इस कारण से मेधावी बच्चे भी यह नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे। इसका खामियाजा बच्चों के साथ साथ पूरा राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को भुगतना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पर नीट बिल को लेकर यहाँ पर पेश कर दी गई है यहाँ पर राष्ट्रपति के पास। दोस्तों इसे देखते हैं क्या है। और दोस्तों ये मामला और तब ये हाईलाइट हो गया जब दोस्तों यहाँ पर 19 साल के स्टूडेंट ने एक गलत कदम उठा लिया और अपने आप को यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देख ही रहे हो क्या लिखा गया है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसके बाद से दोस्तों तमिलनाडु सरकार और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो दोस्तों इसे लेकर अब आप लोग को दुखी नहीं होना है, क्योंकि नीट एग्ज़ाम यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये एग्ज़ाम जो है वो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, रिजेक्ट कर दी जाएगी, इसे पास नहीं किया जाएगा। अगर पास होता है तो गलत मैसेज जाएगा और हर स्टेट ऐसा ही करेंगे तो नीट एग्ज़ाम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए केंद्र सरकार ऐसा कभी गलती से भी इसे पास नहीं करेगी। फिर भी देखते हैं दोस्तों क्या अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा आपको प्रोवाइड की जाएगी, ऑल अपडेट आपको यहीं से मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।